हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्यधारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षण, पृथक्करण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, समावेशी शिक्षण। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाता है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, पठन विकार। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट को जाता है। पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पियाजे। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांत ने, पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, गेस्टाल्ट सिद्धांत ने। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त तो नहीं किया जा सकता, प्रश्नों को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है।
एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सीमिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, डिसलेक्सिया। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट का जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों एवं समावेशन, पहला विकल्प ही सही है, विद्यार्थियों एवं समावेशन का होना जरूरी है, विकल्प नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्यवहारिक बुद्धि। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डॉट डॉट कर रहा है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सीखने के लिए आकलन। सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार्य वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, समावेशी शिक्षा। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा का साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है?
पुरस्कार या प्रेरक, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 आवश्यकता। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि बच्चे निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए भी शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों की चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 परिवार। विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4 सामान्य से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डॉट डॉट बुद्धि उच्च स्तरीय थी। शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानीय। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 संगीतमय। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।